अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, क्या हाल है, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। क्लास 10 मेरे पास एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 आज करेंगे। इंतहाई आसान है, इजी मेथड से करवाऊंगा। फौरन ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फौरन आपको तैयार हो जाएंगे। चलें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो मेरे पास है वो कुछ यूं है, 4 पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है मल्टीपल। ये पॉइंट नहीं है, आपको मैं जरा सब कुछ बताता हूँ कि ये मल्टीपल क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। अभी सवाल लिख लें, +1 = 0। नहीं जी, ये मेरे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। तो करना कैसे है, आपको मैं बता दूं कि मल्टीपल का साइन क्या होता है। 2 मल्टीपल 5 का लिखना होता है, आप इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और यहाँ फिर आसान पॉइंट भी लगा। पॉइंट नहीं है, ये डार्क जो है ये आपका मल्टीपल ही शो करता है। ये 3 तरीके हैं, 3 तरीकों से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ज़रब को, मल्टीपल को। ओके, तो ये समझाने के लिए था। तो यहाँ पे ये जो डार्क लगे हुए ये आपकी मल्टीपल शो कर रहे हैं, ज़रब शो कर रहे हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे एक और आपको ट्रिक बता दूं, क्लास 9 में आपने पढ़ा था। अगर आपके पास एक 2x है और मल्टीपल हो रहा है, मल्टीपल मतलब डार्क है, उसके ऊपर 1 है, तो कैसे हल करते थे। जब बेसें सेम होती थी तो वो एक दफा लिखते थे, पावर उसकी ऐड करते थे, x + 1, ये सोल्यूशन आ जाता था। अगर इस तरह का सोल्यूशन है तो मैं वापस जा सकता हूँ ना, यानी कि 1 है तो पावर 1 अलहदा भी कर सकता हूँ। ये सोल्यूशन है इसका। फर्स्ट करें, मेरे पास है 2x डार्ट है 2 5, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, 2 एक दफा लिख लिया, पावर ऐड कर ले, बेस सेम है, x + 5। तो अगर यार x उतारना हो तो 5 उतार सकते हैं, एक दूसरे के इक्वल है। तो ये मेथड, ये छोटा सा रूल समझ लें, इनमें लगना है। क्या करूंगा, सोल्यूशन देखें। 4 पॉइंट नहीं है, ये मल्टीपल है। 2 × 2x + 1 - 9 मल्टीपल 2x + 1 = 0। ये सवाल मैंने लिख लिया है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 की पावर x है और यहाँ पे 2 की पावर 2x + 1। आपने क्या करना है, 4 पॉइंट का मतलब है मल्टीपल, 2 की पावर 2x मल्टीपल 2 की पावर 1 अलहदा कर लिया। जैसे अभी मैंने सिखाया था, अगर 2 की पावर x है और 1 अलहदा है तो बेस सेम करके ये आ जाता ना, बेस एक दफा लिख ली, पावर ऐड कर ली। तो अगर पावर ऐड है तो उसको अलहदा कर सकता हूँ, ये रूल। आगे देखें, -9 2x वैसे का वैसे +1, ये सारा वैसे का वैसे, यानी कि जिसके ऊपर पावर ऐड हो रही थी उसको मैंने अलहदा कर लिया। अब मैंने करना क्या, ये मैं क्यों करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि हमने लेट करना होता है यहाँ पे। तो लेट करने के लिए ये जो छोटी पावर वाला ये है 2 की पावर x और ये है 2 की पावर 2x, जो छोटा है उसको ही हम लेट करते आ रहे हैं पिछले तमाम सवालों में। तो 2x को मैं लेट कर लूंगा, लेट y बराबर है 2x। तो आपको मैंने काफी दफा पिछले सवालों में बताया कि जब अभी हम लेट करते हैं उसी रकम का स्केल लेना है। इसका स्केल लें तो ये आ गया y स्केल, वो इधर स्केल ले लिया 2 की पावर 2x आ गई, दोनों तरफ स्केल लिए। तो देखें दूसरी ऑटोमेटिक बन चुकी है। तो यही तो मैजिक है हमारा, लेट करने का। छोटी पावर लेट करें, इसी का स्केल है, तो दूसरी जो अननोन है जिसकी वैल्यू हम चाहते हैं वो भी हमारे पास बन जाती है। तो चले लेट करके जो बना इसको मैं इक्वेशन 1 बोलूंगा। तो सो इक्वेशन 1 बिकम बन जाएगी, क्या बनेगी, देखें जी। मेरे पास है 4 का 4 वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट में 2 की पावर 2x किसके बराबर है, 2 की पावर 2x y स्केयर ये ब्रैकेट में, और आगे 2 की पावर 1 है वो भी 2 वैसे का वैसे ही। क्या बता ये बात यहाँ तक। आगे क्या है, -9 2 की पावर x किसके बराबर है, y के, y आ गया +1 = 0। अब आगे देखिएगा क्या करते हैं हम, यहाँ पे 4 × 2 के आ गया 8, ऐसे ही है y स्केयर। अब हल कर रहा हूँ ना इनको, 4 × -9y + 1 = 0। तो देखिए जरा, दो की मसावात बनी है, बोले यस सर, y स्केयर है फिर y है फिर कोई नंबर है, तो ये दो की मसावात है। हल करने के वही तरीकेकार, फैक्टराइजेशन कर लें, तकमीले मुरब्बा कर लें, फार्मूला लगा लें, जो आसान लगता है। तो तकमीले मुरब्बा देख लें, अगर वो आसान रहेगा तो वो कर लेते हैं। तो क्या मेरे पास लास्ट पे है 8 और ये है इधर है 1, 8 × 1
क्या आता है 8, तो 8 के गिर्द हमने घूमना है, तो मेरे ख्याल से यही फैक्टर है 1 और 8 वाला, ये लास्ट वाले दो नंबर 1 और 8। अगर 8 मल्टीपल 1 करता हूँ, 8 1 8 करूँ टेबल है, तो -8 -1 करूँ तो -9 भी आ रहा है, तो यही आपका फैक्टर है यहाँ पे 8y स्क्वायर -8y -y -8 -1 -9 आ जाता है, ये भी बैलेंस ये भी बैलेंस +1 ये भी बैलेंस, ये चार टर्म में बैलेंस इक्वल टू 0। तो आपको पता है जैसे ही फैक्टर लगाते हैं पहले 2 में से कॉमन फिर 2 में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 8y, पीछे क्या रह गया y -8y, बाहर कॉमन है तो 1 आ गया। ओके, यहाँ से -1 कॉमन ले रहा हूँ, पीछे क्या रह गया y प्लस का क्या हो गया माइनस हो गया, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन है तो ये पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 होके आ गया। देखें ये दोनों सेम आ रहे हैं, जैसे ही ये दोनों सेम आए तो क्या करते हैं हम इसको कॉमन उठा लेते हैं, y -1 कॉमन आ गया, पीछे क्या आ गया 8y -1 इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या करना होता है, हमने इनको बारी बारी से इक्वल टू 0 रखना है। ये मेरे पास रफ फॉर्मूला, इसको अरेंज कर देता हूँ, मेरा डस्टर हाँ ये मेरे पास डस्टर है छोटा सा, ये बड़ा अच्छा रेज करता है। खैर ये हो चुका है। अब देखिए अब मैंने इन दोनों को इक्वल टू 0 रखना है, यानी कि y -1 ये भी इक्वल टू 0 होगा, और दूसरी तरफ दूसरी टर्म क्या है 8y -1 भी इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से मुझे क्या चाहिए y की वैल्यू चाहिए, तो y निकालने के लिए -1 उधर जाए क्या आ गया +1, ये y आ गया, यहाँ से y चाहिए 8y -1 है क्या आ गया +1, y चाहिए 8 मल्टीपल हो रहा है तो वो क्या आ गया डिवाइड, तो ले ये y आ गया। क्या जवाब आया? नहीं आया ना, नहीं आया, क्योंकि हमें जो y लेफ्ट किया हुआ था वो रिटर्न भी तो करना था। तो आप बोलेंगे y किसके बराबर है 2x, पुट y बराबर है 2x, यानी कि जहां पे आपको y नजर आ रहा है वहां पे क्या रख दें 2x, तो बराबर है 1, और इस तरफ भी आ गया y की जगह पे 2x बराबर है 1/8। तो चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इनका सॉल्यूशन मेरे पास क्या आता है इसका देखते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल 2x है 1/8, 8 को मैं लिख सकता हूँ फैक्टर बना लें, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2, यानी कि 2 की पावर कितनी बढ़ गया 3, 1 2 3, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। तो अब देखें 2x है 2 की पावर 3 डिवाइड फॉर्म में पॉजिटिव है, अगर मैं डिवाइड से ऊपर ले जाता हूँ तो क्या रहेगी पावर नेगेटिव, तो ये आमने सामने 2 2 सेम है तो ये कट जाते हैं, तो यहाँ से x बराबर किसके आ गया -3 के। तो एक सॉल्यूशन मेरे पास ये आ चुका है। तो ये आपको समझ है, फैक्टर बनाए पावर पॉजिटिव तो ऊपर जाके नेगेटिव हुई, 2 2 से कट गया x बराबर है -3, तो ये आ चुका। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ये लिखा हुआ है 1, तो 2 की पावर x है। आपको पता है किसी भी रकम की पावर 0 हो वो 1 आता है ना, और कोई भी टर्म है यहाँ में मैं 2 लेता हूँ, 2 की पावर अगर मैं 0 रखता हूँ तो वो बराबर किसकी आती है 1, लेकिन ये मैंने रखा क्यों ताकि ये 2 2 से कट जाए, तो पीछे क्या रह गया x बराबर है 0। तो ये रहा मेरा सॉल्यूशन सेट, यानी कि सॉल्यूशन सेट में क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट इज क्या आ गया, एक 0 आ गया और एक -3 आ गया। तो कितना आसान सवाल था, मैंने निकाल लिया। तो ये सवाल बहुत आसान सवाल है, तो आगे एक दो और करवाता हूँ ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये यहाँ पे लाइट ही करना था। एक सवाल और करवाता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बढ़ते हैं। जी तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 13 और 12 में कोई खास फर्क नहीं है, देखिएगा जरा। वो क्या आता है 3 2x + 2 है बराबर है 12, डार्ट नहीं है, इसको मल्टीपल बढ़ना है, ठीक है 3x - 3। अब देखें इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जरा तरतीब लगा लें, ये जो जरा बिखरे बिखरे हैं दूर दूर है इनको पास बुला लें। 3 2x + 2 वैसे का वैसे ये टर्म ये इक्वल के दूसरी तरफ पॉजिटिव है तो ये क्या आ गई नेगेटिव 12 3x - 3 इक्वल टू सॉरी ये इधर आगे नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव था ये हो गया पॉजिटिव इक्वल टू 0, ये आ चुके इस तरफ। अब हमने क्या करना है वही काम जो हमने क्वेश्चन नंबर किसके साथ किया 12 के साथ। देखें मेरे स्टूडेंट, आपके पास ये 3x है और ये क्या है 3 की पावर 2x प्लस 3 की पावर 2। तो आप इसमें ऐसा करें 3 की पावर 2x डार्ट है
3 की पावर 2 अलग कर सकता हूँ, देखे ना बेस से सेम है, 2x प्लस 2 वापस आ रहेगा ना। तो आगे चलते हैं, माइनस है 12.3x प्लस 3 इक्वल टू 0, यही है। तो बस यही काम करना कि ये जो प्लस 2 हो रहा था ना उसको आपने जुदा कर देना। वहां पे क्या था, प्लस 1 था तो 2 ही आ गया ना, 2 था ना, 2 के ऊपर 1 ही आ गया। लेकिन यहाँ पे 3 अलग होगा लेकिन पावर ऊपर 2 थी तो 2 पावर आ जाएगी, जितनी पावर हो उतनी अलग करते हैं। तो बस यही काम होता है। आगे इंतहाई आसान काम है, लेट करना है। ये एक्स वाली टर्म और एक ही है, छोटा कौन है, 3 की पावर x है या 3 की पावर 2x है, 3x छोटा है तो 3x को रख लें y। तो जैसे ही जिसको y रखते हैं इसका स्केयर करें, तो इसका स्केयर करूंगा, इसके ऊपर भी स्केयर आ गया और इसके ऊपर भी स्केयर आ गई, देखिए इधर भी स्केयर इधर। तो ये देखें 3 की पावर 2x ऑटोमेटिक बन चुका है। यही तो कमाल है यहाँ पे सारा। तो आपने इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे, आप बोलेंगे सो इक्वेशन 1 बिकम, बन गई है, क्या बनी है, 3 की पावर 2x किसके पावर है, y स्केयर। आगे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 3 को 3 से करवाना है, 3 को 2 से नहीं करवाना। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 3 से करवाना, यानी कि 2 दफा आपस में करवाना है। तो क्या आता है 9, यानी कि आप 9 इस तरह ले लें, 9y स्केयर इसका सोल्यूशन आ रहा है। इसकी जगह पे y स्केयर और 3 की पावर 2 का 9y स्केयर कर रहा है। आगे माइनस 12 3x का मतलब क्या है y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक 2 दर्जी मसावात आ चुकी है। तो देखें यहाँ से कोई कॉमन नजर आ रहा है, GT कॉमन आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, ये सारी इक्वेशन 3 पे डिवाइड भी हो सकती है ना, 3 कॉमन भी आ रहा है। तो कॉमन ले लें, अगर मैं 3 कॉमन निकालता हूँ, चलो जी आप पढ़े, 3 3 का 9, 3 आ गया, y के वैसे के वैसे। 12 कहाँ पे आ गया, 3 4 पे, और ये 3 1 था 3 इक्वल टू 0। तो ये 3 क्या आ मल्टीपल 0 के साथ जाकर डिवाइड हो गए, खत्म खलास। क्या आ गया 3y स्केयर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 से जाके डिवाइड हुआ, तो इसको तो बोल ही जाए ना। अब ये मेरे पास रकम है, चलो जी लिख लेता हूँ इसको एक दफा, 3y स्केयर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरे पास काम लेने के बाद आ चुका है। ये दो सवाल है बोले, ये y स्केयर है फिर y वाले फिर कोई नंबर है, 2 3 सवाल की पहचान ही यही होती है। तो फैक्टर बना लेंगे, क्या बनेंगे 3 1 था 3 ही आता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, जब लास्ट पे पॉजिटिव है तो दोनों फैक्टर नेगेटिव आते हैं। तो 3 1 था 3 ही फैक्टर बन जाएगा, -3 -1 क्या आ जाता है, -4 भी आ जाता है। तो यही फैक्टर बन जाएगा 3y स्केयर। फैक्टर बनाना सीखा नहीं सीखा तो एक्सरसाइज मुझे याद आ जाए 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 वो जाके देखें जरा चैनल पे, आपको समझ आ जाएगा। तो माइनस फैक्टर क्या बनता है 3y स्केयर का -3y माइनस y, देखे ना ये सेम है 3y प्लस y, तो -4y आ जाता है, बैलेंस कर रहा है, प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको पता जैसे ही फैक्टर लगाते हैं पहली 2 में से कॉमन नेक्स्ट 2 में से कॉमन, तो पहली 2 में से कॉमन क्या आ रहा है 3y, पीछे क्या आ गया सिर्फ y, यहाँ से 2 थे ना एक बाहर आ गया, -3y बाहर तो ये -1 है। ओके तो यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, तो y प्लस कॉमन है तो -1 कॉमन आ गया इक्वल टू 0। तो अब ये देखें दोनों सेम है, तो क्या करूँगा इसको मैं एक दफ़ा कॉमन लिख लूँगा y -1, और उसके साथ दूसरी टर्म क्या है 3y -1 इक्वल टू 0। चले जी अब दोनों को अलग अलग 0 रखते हैं, y -1 भी इक्वल टू 0 रख लें और 3y -1 भी इक्वल टू 0 रख लें। यहाँ से y क्या आ गया 1 और यहाँ से y क्या आ गया 3y है, -1 इधर आगे पॉजिटिव 1 हो गया, y चाहिए 3 मल्टीपल हो रहा तो जाके क्या हो गया डिवाइड। नहीं क्या जवाब आ गया, बोलेंगे सर नहीं आया, काफी दफा आप पूछते हैं हमें x वाला सवाल है तो x में जवाब चाहिए। तो y किसके बराबर लेटर है 3x के, तो आप रिटर्न करें पुट y बराबर है 3x, दोनों तरफ जहाँ जहाँ में y है वहां पे क्या रखते हैं 3x बराबर है 1, और इस तरफ भी y, और सॉरी y की वैल्यू पुट करनी ना, क्या है 3x 1/3। तो ले अब इनका सोल्यूशन निकालते हैं x की फॉर्म में, उसको भी पकड़ लें इसको पकड़ लें जिसको मर्जी पकड़ लें, दोनों को पकड़ना ही है। ये 3x है, ये पावर 3 की कुछ नहीं है 1 है ना, कुछ ना तो 1 होता है, ये नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर क्या आ गया नेगेटिव हो गया, ठीक है नीचे पॉजिटिव ऊपर आ गए 3 की पावर नेगेटिव
कट गया आपस में 3 3, तो x यहाँ से क्या आ गया -1। एक तो ये सोल्यूशन में आ गया। इधर क्या होगा, आपको मैंने बताया था 1 का मतलब क्या है, कोई भी रकम है उसकी पावर 0 हो तो 1 होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 की पावर 0 बनाएंगे। 0 3 की 0 लूँ तो 1 नहीं आता, लेकिन ऐसे करने से ये होता है कि 3 3 से आमने सामने कट जाता है, तो x साहब जो ऊपर आमने सामने वो आ जाएंगे नीचे, जैसे ये आमने सामने। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हमने अभी, 13। तो 13 भी सेम था, बस इसको लैदा करना था, यहाँ से 3 की पावर 2 3 उलट करके आगे सारा वही काम चलाना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो उसका जो हिंट है, जो लेट है वो करवा देता हूँ, आगे आपका टास्क होगा। देखें जी, 2x है, उसके बाद +64 डार्ट नहीं है, इसका मतलब है मल्टीपल हो रहा है, -x -20 = 0। अब देखें यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2x + 64, 2 की पावर x है, नेगेटिव है, तो नीचे आके नेगेटिव से क्या हो गया पॉजिटिव, -20 = 0। तो यहाँ पे दोनों सेम आ रहे हैं। जब रेसिप्रोकल सेम हो तो आपने किसी एक को लेट y कर लें। लेट y बराबर है 2x, तो y पुट कर दें, y + 64 बाय y -20 = 0। तो y नीचे आ रहा है एलसीएम में, तो y से सबको मल्टीपल कराएंगे, तो ये क्या बन गया y² माइनस हो गया प्लस है ना, तो इसके साथ y आएगा मल्टीपल होगा तो 64 ही आ गया, माइनस इसके साथ मल्टीपल होगा 20y = 0। तो y² माइनस तरतीब लगा लें +64 = 0। तो ये मेरे पास दो दर्जी मसावात बन चुकी हैं। तो इसके आपने आगे फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बना लेंगे, फार्मूला लगा लें, तो ये y का जवाब आएगा, और फिर उसके बाद वैल्यू आपने इसी तरह रिटर्न करनी है। तो ये छोटी सी असाइनमेंट के तौर पे ये आपके पास है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको कंप्लीट करके डन का मैसेज कर देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपने जाना नहीं है अभी वीडियो छोड़ के, क्योंकि नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं 15 एंड 16। इसके अंदर भी एक हिंट है, वो आपने देखना है। तो चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जी तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 16। मैंने दोनों को बोर्ड पे लिख दिया, 15 का भी लिख दिया, और इस तरफ मैंने 16 भी लिख दिया है। तो बच्चों इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, वही बस आपने ध्यान में रखना है, तो आगे सवाल आपका चल जाएगा। 15 में आपको कंप्लीट कराता हूँ, 16 के बारे में बताता हूँ, तो देखते हैं कैसे होंगे। यहाँ पे आपके पास आप अगर गौर करें, यहाँ पे 4 ब्रैकेट हैं, 4 नंबर आपस में मल्टीपल हो रहे हैं। ये ब्रैकेट इसके साथ, यहाँ इसके साथ, ये चारों आपस में मल्टीपल हो रहे हैं। जैसे 2 × 3 × 5 × 7 लिख लें तो सारे आपस में मल्टीपल हो रहे हैं। ऐसे ये भी आपस में मल्टीपल हो रहे हैं। करना क्या है, आपने इनमें से अब आपने खुद सिलेक्ट करना है कि क्या करें हम, क्या मतलब कि इसको इसके साथ मल्टीपल करवा दें, इसको इसके साथ करवा देंगे बेटर रहेगा, या इसको इसके साथ करवा दें, इसको इसके साथ करवा दें, या इन दोनों को करवा दें और आखिर वालों को करवा दें, क्या बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए आसान सी ट्रिक ये होती है, आपने बैलेंस करना है नंबरों को। इसके ये 1 एंड 3 जो इसके आखिर वाले अगर बैलेंस कर दें तो वो आपस में मल्टीपल होंगे। 1 एंड 3 क्या होता है 4, ये समझ के रफ फॉर्मूला है, ठीक है। 1 एंड 3 4 है। इधर क्या आता है -5 -7 कितना आ जाता है -12। तो इसका मतलब है ये इक्वल है, ये तो नहीं हो सकते। चलो जी, ये तो कहानी खत्म होगी ना आपस में, इधर वाली और इधर वाली, ये तो भूल जाए। अब ऐसे करते हैं, इनको आपस में इनके साथ मिलाते हैं और इन दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं। 1 -5 करें, एक ये है और एक 3 -7 है। ऐसे 1 -5 और 3 -7, इसका क्या जवाब आता है -4 और 3 -7 कर लोरी। ये बात बन जाएगी। क्या बात बनी है कि इन दोनों ने आपस में मल्टीपल बनाना, इन दोनों ने आपस में मल्टीपल होना, ये रफ फॉर्मूला हमें बताता है। तो ये हम इसको करेंगे बिल्कुल, उसको भी जाके देखते हैं, इसका भी हालचाल पूछेंगे ये किसके साथ होगा। पहले इन दोनों को देखते हैं कि ये दोनों बैक्टीरिया आपस में हल हो सकती है। देखते हैं, ये -1 है और ये -2 है। इधर क्या है -8 + 5, ये क्या जवाब आता है -3। तो लो ये तो बने पड़े हैं, इनको नहीं बनाना, ये बने पड़े हैं। और इधर हमने चेक किया कि ये दो नहीं थे बन रहे, ये 1 और 3 4 आ रहा था ना, तो ये माइनस वाला आ रहा, तो ये तो बैलेंस, लेकिन अब ये बैलेंस हो गई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ।
और वो वैसे के वैसे, ये आपकी हिंट है। ओके, अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। इसको रेज करता हूँ, ये रहा फार्मूला, ये आप भी अपने एक साइड पे कर लिया करें। अब लिखते हैं, यानी कि अब सोल्यूशन क्या होगा, x प्लस 1 मल्टीपल किसके साथ होगा, हाँ ये एरो इसके साथ लगा है ना, x माइनस 5 वाले के साथ, और ये वाली x प्लस 3 मल्टीपल होगा x माइनस 7 के साथ, बराबर 192। ये क्यों करते हैं ये भी मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट। अब देखें, अब मल्टीपल करवाएं, इन दोनों की मल्टीपल निकालें, इन दोनों की निकालें। तो मल्टीपल का क्या तरीका, देखें रफ फॉर्मल, ये इसके साथ और ये इसके साथ, जब ये दोनों के साथ मल्टीपल हो जाएगा फिर 1 इसके साथ 1 इसके साथ। चलिए बढ़ते हैं, ब्रैकेट निकालें, x x से हुआ तो क्या आ गया x स्क्वायर, x माइनस 5 से हुआ तो माइनस 5x, 1x से हुआ तो क्या आ गया प्लस x, प्लस माइनस माइनस 5 ऑन द 5। आगे सोल्यूशन, आगे बढ़े, x x से हुआ तो क्या आ गया x स्क्वायर, x माइनस 7 से हुआ तो माइनस 7x, x 3 से हुआ प्लस 3x, प्लस माइनस माइनस 3 7 21, बराबर है 192। यही आ रहा है ना, इधर भी आ रही है। अब और सिंप्लीफाई करके देखें ना क्या सोल्यूशन आ रहा है, ये x स्क्वायर है अकेला ही है, माइनस 5x प्लस x तो क्या आता है माइनस 4x, तो आगे माइनस 5 वैसे का वैसे ही, और इधर क्या बनता है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x तो क्या आ गया माइनस 4x, माइनस 21 इक्वल टू 192। अब यहाँ पे एक करने का ये फायदा ये होता है कि यहाँ पे ये दो टर्में बिल्कुल सेम आ जाती है, यानी कि यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x सेम है। तो हम यहाँ पे एक को लेट कर लेते हैं, क्या है y, ये y लेट करने के लिए करते हैं x स्क्वायर माइनस 4x। ओके, तो अब वैल्यू रखें यहाँ पे, आप पुट कर दें इस इक्वेशन में, सो इक्वेशन 1 बिकम, यहाँ पे y माइनस 5 आ गया, ऐसे ही है ये सारी टर्म जिसके बराबर है y के, और आगे क्या है ये सारे के सारा y है, माइनस 21 आ गया इक्वल टू 192। तो यहाँ तक खबर है। आगे इनको फिर मल्टीपल करवाएं, दो दो की मसावात बनाएं, फैक्टर लगा लें, फार्मूला लगा लें, जवाब निकाल लें। तो देखते हैं, उसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, उसको भी यहाँ तक चला देता हूँ, तो फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे, हाँ वो आपको दे देंगे। चले जी देखेंगे, ये रफ फॉर्मूला तो हमने कर लिया, हमें पता चल गया कि ये दोनों सेम है, -2 -1 -3 आ जाता है, 5 माइनस 8 करें तो माइनस है, यानी कि ये ऐसे ही जरा होंगे। करें फिर क्या आता है, x x से हुआ तो क्या आ गया x स्क्वायर, x माइनस 2 से हुआ तो माइनस 2x, माइनस 1x से हुआ तो माइनस x, माइनस माइनस आपस में हुआ तो प्लस 2 इन जरा आपको अच्छे से करवानी आती है। इधर देखें, ये x x से हुआ तो क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8x माइनस 8 5 कितना होता है 40, तो प्लस 64 पूरा इक्वल के दूसरी तरफ करते हैं माइनस 364। अब देखिएगा जरा नेक्स्ट क्या आता है इसका सोल्यूशन, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x के आगे माइनस 3x प्लस 2, एक लो इधर क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8x करें तो क्या आ गया माइनस 3x माइनस 40 इक्वल टू माइनस 364। तो ये देखिए ये दोनों सेम नहीं बन चुके, तो आप एक इसमें से एक को लेट कर ले, लेट y बराबर है x स्क्वायर माइनस 3x, तो ये जो लेट किया यहाँ पे y रखें y प्लस 2, यहाँ पे y रखें y माइनस 40 इक्वल टू माइनस 364। तो इसको इधर ही रख लीजिएगा, बाद में जमा कर लीजिएगा, मल्टीपल पाए तो दूसरे चीज में सवाल बन जाएगी। ये देखें दोनों कंडीशन सेम है। अब हल करते हैं इसको, ये मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, नोट कीजिएगा। तो y से हुआ तो क्या आ गया y स्क्वायर, y माइनस 21 से हुआ 21y, माइनस 5 से हुआ तो माइनस 5y, माइनस माइनस प्लस है, तो कैलकुलेटर की अब हेल्प लेते हैं, मुझे भी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ गई है, आप लोग भी अपना कैलकुलेटर लें, उसको हल करें। तो ये मेरा कैलकुलेटर मेरे पास पहुंच चुका है, मैजिक करता हूँ तो आ जाता है 5 मिनट। तो 5 मल्टीपल 21 करें तो क्या आ गया 105, ठीक है, इक्वल टू इक्वल से इसको भी इधर बुला लेना, इसका क्या कसूर है बेचारेगा, 192 इधर आगे पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो 0 आ गया। अब देखें y स्क्वायर माइनस 21y, ओके ओके, इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस ये भी y वाली ये भी y वाली, तो माइनस 21 माइनस 5 कितना आ गया माइनस 25y, ऐसे ही है। ओहो 25 नहीं 26 है, मुझे यहाँ पे मैथ भूल रहा है, आपको बताना चाहिए मुझे। देखें जी
डस्टर यूज करना चाहिए। -21 -5 तो कितना आ गया -26y। कवर है। आगे देखें, इसको आप कैलकुलेटर पे करेंगे 105 -192 तो ये मेरे पास जवाब आ रहा है -87 = 0। तो ये मेरे पास आंसर आया। अब मेरे पास सोल्यूशन ये है कि या तो मैं फैक्टर कर लूँ, तकमीले मरबा कर लूँ या फार्मूला लगा लूँ। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मसलों में नहीं जाते, फार्मूला लगाते हैं सीधे तरीके से। तो जो वाई स्क्वायर के साथ है वो a है, वो 1 है, कुछ भी नहीं है 1 है। जो y के साथ है वो b है -26 है, और जो अकेला है -87। ओके है। a क्या है 1, b क्या है -26 और c क्या है -87। तो चलो फार्मूला लगाते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, फार्मूला जब दो दर्जे में सवाद y वाली है तो फार्मूला y वाला होगा। अगर दो दर्जे में सवाद x वाली है तो फिर हम कहते हैं वो x के बराबर है। तो इस टाइम y वाली है तो वो किसके बराबर है, y के बराबर। y बराबर -b प्लस -b स्क्वायर -4ac और 2a। ले जी, अब वैल्यू पुट करें। y वैसे क्या वैसे -b मेरे पास क्या है -26 प्लस -26 का स्क्वायर -4 यहाँ पे a और यहाँ पे c डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे a। वैल्यू पुट करते हैं 4ac। a कितना है 1 और c कितना है -87। ओके, और 2a कितना है 1। ले जी, अब हम सिंप्लीफाई करके आंसर लेते हैं। यहाँ पे y बराबर है माइनस क्या आ गया +26, ऐसे ही है प्लस माइनस 26 का अंडर रूट लेंगे। 26 मल्टीपल 26 आता है 676। तो आगे निकाले -4 मल्टीपल -87। तो जवाब आएगा +348 डिवाइडेड बाय 2। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे इनको ऐड करें, अंडर रूट लें, क्या आता है जवाब 26 प्लस माइनस, इसको ऐड करके अंडर रूट लें। हाँ, प्लस है 676। तो 1024 आया, 1024 का अंडर रूट लें, अंडर रूट 1024 तो 32 आता है, 32 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा माइनस में। तो आप y को एक दफ़ा प्लस में 32/2 अलहदा कर लें और दूसरी तरफ आप y को 26 -32 के साथ अलहदा कर लें। समझ आ बात, क्योंकि ये प्लस माइनस में तो अलहदा कर लें। तो यही जो है क्या जवाब आता है 26 प्लस 32 58/2। तो इधर क्या आ जाता है 26 -32, तो जवाब आता है -6/2। तो चलें सोल्यूशन इसका फाइनल लेते हैं। 58 को डिवाइडेड बाय 2 कर लें, काट लें, क्या आता है 58 डिवाइडेड बाय 2। तो जवाब आता है 29। ले लिए, तो ये बाय आ गया। यहाँ से क्या आता था 2 1 2 2 3 था 6, तो -3 जवाब यहाँ से आ गया। क्या ये जवाब है? नहीं बच्चे, यहाँ पे जवाब नहीं आया। यहाँ पे ये जो y आया, हमारा तो सवाल x में चल रहा है तो x में चाहिए, तो y हमने लेट किया हुआ है, तो जो उधार लिया वो वापस भी तो करना ना। चलो वापस करते हैं। अब हम पुट y बराबर है क्या है x की 2 -4x, x के -4x। तो पुट करते हैं इधर भी, x के -4x बराबर है 29, और दूसरी तरफ भी हो जाएगा x स्क्वायर -4x बराबर है -3। तो ले जी, अब इनको आप एक तरफ शिफ्ट कर लें, x स्क्वायर -4x -29 हो गया =0। तो इधर से भी करें x स्क्वायर -4x -3 है तो +3 =0। तो ये मेरे पास दोनों तरफ दो दर्जी मसावातें बन चुकी हैं। तो अब मैं इनको बारी बारी से दो दर्जी फार्मूला लगा के हल करके अपना सोल्यूशन सेट हासिल करूंगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। वो क्वेश्चन नंबर 16 है, उसका मैंने हिंट आपको दे दिया है। तो ये मल्टीपल करवा के आगे सारा वही काम है, मेन काम था ये वाला शुरू वाला, किसको किसके साथ मल्टीपल करवाएं। तो इसको आप नोट कर ले, हिट को मैं करने वाला हूँ इसको रेज, ताकि इस सवाल को मैं कंप्लीट करवा सकूँ। तो ये पकड़ा, मेरा डस्टर नीचे गिरा हुआ था तो वो मैंने पकड़ लिया। अब मैं करता हूँ इसको रेज, तो इसको आप नोट कर लें, ठीक है।
तो ये मैंने रेस कर दिया ताकि मैं इस सवाल को एंड कर सकूं। तो मेरे पास ये दो सवाल है। तो लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इक्वल टू 0। एक ये लेके चलना है और दूसरा सवाल कौन सा लेके चलना है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मुझे ये बताइए यहाँ से ए क्या है। आप बोलेंगे सर ए बराबर है 1, दो जी फार्मूला यूज करने जा रहे हैं दो जी में सब बात। बी बराबर है -4 और सी बराबर है -29, यही बनता है ना। और इधर से ए बराबर है 1, बी बराबर है -4 और सी बराबर है 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ वाला 1 होता है, एक्स वाला बी होता है, जो अकेला है वो सी। अब एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और जो एक्स वाला वो बी है, जो अकेला है वो सी है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम अपने फार्मूले की तरफ और वैल्यू दोनों तरफ लगा के आप यहाँ से देखते हैं। इसको भी सॉल्व करते हैं इस साइड को। एक्स बराबर है -b, क्योंकि अब एक्स वाला सवाल है तो एक्स वाला ही फार्मूला लगेगा। पीछे ये वाई वाली इक्वेशन थी तो वाई वाला लगा, अब ये एक्स वाली इक्वेशन है तो एक्स वाला फार्मूला लग जाएगा। -b प्लस माइनस ये फर्क याद रखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac यही है और 2a। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, फाइनल आंसर लेते हैं। एक्स बराबर है -b की क्या है -4 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर -4a एंड c। a मेरे पास क्या है 1 और c का -29 डिवाइडेड बाय 2a का मतलब 1। तो क्या जवाब आता है यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x बराबर है माइनस प्लस 4 प्लस माइनस, इसका मैं टोटल जवाब निकालता हूँ। 4 का अगर मैं इसके लिए तो 16 आता है, तो आगे क्या आता है 4 मल्टीपल 29 किया तो पॉजिटिव 1 तो प्लस 16 किया तो आ गया 132। मैं मुकम्मल हल कर रहा हूँ, फिर अंडर रूट लिया, अंडर रूट 132। तो ये मेरे पास कुछ यूं जवाब आएगा 2 इंटू 32 का अंडर रूट। तो ये आपने इसका हल करने के बाद ये आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से ऊपर वाले टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाले, पीछे क्या आ गया 2 प्लस माइनस 32 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 ऊपर नीचे से कट गया तो सोल्यूशन सेट में आ गया 2 इंटू 2 प्लस माइनस 32 का अंडर रूट। तो ये रहा एक सोल्यूशन सेट मेरे पास आ चुका है। तो दूसरा सोल्यूशन सेट के लिए आप क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे तो उसका भी सोल्यूशन सेट आपके पास यूं ही निकल आएगा। तो वो जो सोल्यूशन सेट होगा वही आपका आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसका ये जो दूसरा सोल्यूशन है फार्मूला लगा के आप निकाल लेंगे। तो बिल्कुल आसान सा ही है, ये फार्मूला लगाएं आंसर निकाल लें। तो आज के सवाल हमारे यही थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मैथड बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो को बार बार देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।